खाने की तरतीब इसी तरह रखिए कि फाइबर होगा, फिर उसके बाद जो है वो आपकी प्रोटीन और फैट होगी और एंड पे आपके कार्ब्स होंगे। कार्ब्स हम किसे कहते हैं? चावल, बिरयानी, बेकरी आइटम, बिस्कुट, फिर उसके अलावा रोटी, नान, खमीरियाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्ब्स हैं। इनकी वजह से बार-बार आपको भूख लगती है और बार-बार खाने की वजह से आपकी बॉडी में फैट जो है वो स्टोरेज होना शुरू होती है। प्रोटीन हम किसको कहते हैं? आपके चिकन है, मटन है, आपका बीफ है, आपके अंडे हैं, दालें हैं, जो पीली दालें जितनी भी हैं, ये सारी आपकी प्रोटीन और फैट है। फाइबर हम किसे कहते हैं? सब्जियां हैं, फल है, इसबगोल है, चिया सीड्स हैं, ये सारे आपकी फाइबर की टाइप्स हैं। जब आप फाइबर लेते हैं तो ये पहले जाके आपके स्टोमक में एक लेयर बनाता है, उसके ऊपर जब आप प्रोटीन और फैट लेते हैं तो वो ऊपर आती हैं, फिर आप कार्ब्स लेते हैं तो ये स्लो स्लो डाइजेस्ट होते हैं। जब ये स्लो डाइजेस्ट होते हैं और स्लो डाइजेस्ट होने की वजह से इनकी जो खपत, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन बार बार निकलती है, वो भी स्लो निकलती है, उसकी स्पाइक नहीं होती। जब इंसुलिन की स्पाइक नहीं होती तो ये चीज़ें प्रॉपर आपकी बॉडी में यूटिलाइज होती हैं और फैट में कन्वर्ट नहीं होती, यानी चर्बी की स्टोरेज नहीं होती। दूसरा असूल ये जैसे मैंने बता दिया, और एक असूल ये भी है कि खाना जब भी आपने खाना है कोशिश करें कि उसकी टाइमिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे से 9 बजे के दरमियान में ये आपका ब्रेकफास्ट टाइम है। इसके बाद जब आपने लंच करना है तो लंच में आपका 1 से 3 टाइम है। इसी तरह जब आपने डिनर करना है तो 7 से 9 बजे वाला जो आपका टाइम है, इसमें 9 बजे, रात 9 बजे से लेट आपका डिनर नहीं होना चाहिए। और हर खाना, डिनर, नाश्ते की रूटीन इसी तरह होगी जो मैंने पहले आपको बताई। उसके बाद आपका 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ये सोना इतना अहम है। जब आप सोते हैं तो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। जो डिटॉक्सिफिकेशन का एक अमल होता है बॉडी के अंदर, वो शुरू होता है। आपके बॉडी जो ऑर्गन है उनकी सफाई का अमल शुरू होता है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर आप नींद पूरी करते हैं, 6 से 8 घंटे अगर आपकी नींद पूरी है, और वो भी डीप स्लीप होनी चाहिए। डीप स्लीप का मतलब ये होता है कि बेख्वाबी वाली नींद। जब आप बेख्वाबी वाली नींद लेते हैं और खाने की रूटीन ये रखते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो मोटापे को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है।